हेलो गाइस। तो गाइस आज का जो वीडियो है हमारा लॉगआउट सिस्टम पे होने वाला है। आज हम लोग फाइनली यूजर को जो है वो लॉग आउट करा देंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूजर को हम लोगों ने टोकन के थ्रू लॉगिन कराया था। तो मैं सिंपली जब हम यूजर को लॉग आउट कराएंगे तो उसमें क्या होगा कि हम उस टाइम यूजर का जो टोकन जनरेट हो रहा था ना सेशन में जो हम लोग सेव करा रहे थे उसको हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे या नल कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा यूजर जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार मैं रिवीजन कर दूं कि कैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉगिन किया था और कैसे हम लोगों ने टोकन को जनरेट करके उसको सेव किया था। तो मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा एंड यहाँ पे जैसे कि जो हमारा ईमेल था यूजर का जिससे हम लॉगिन हो रहे थे वो ये था एंड हम यहाँ पे पासवर्ड देके यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा था। तो जब हमारा यहाँ पे यूजर जब लॉगिन हो जा रहा था एंड उससे क्या हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे होम पेज को भी ऑथेंटिकेट कर दिए थे कि जब तक यूजर को टोकन नहीं मिलेगा तब तक ये होम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा या फिर इसके आगे जो भी हम यूआरएल यूज करेंगे उस पे ये रिडायरेक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करूँ न्यू टैब में एंड इसको अगेन मैं रन करता हूँ यहाँ पे। कहाँ गया एक मिनट। यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ऑलरेडी जो है सेशन स्टार्ट हो चुका है और उस सेशन में हमारा टोकन जो है सेव है। इसलिए वो यहाँ पे हम इस डायरेक्ट यूआरएल को जब हिट कर रहे हैं दूसरे टैब में तो ये क्या हो रहा है कि हमें वो एक्सेस हो जा रहा है पेज। अगर वही हम क्या करें यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एंड यहाँ से हम एप्लीकेशन में आके एंड जो हमारा यहाँ पे कुकीज है ना जो हमारा स्टोरेज यहाँ पे इसमें से मैं क्या करूँ कि इसको यहाँ से क्लीन कर दूं। तो ये जो हमारा सेशन जो स्टार्ट हुआ है और उस सेशन में जो हमारा टोकन है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। एंड अब मैं फाइनली क्या करूंगा कि इसको जो हमारा न्यू टैब में हमने यहाँ पे ओपन किया था इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो रिफ्रेश किया ये क्या होगा कि हमारा जो है उसका जो टोकन जो है यूजर का वो डिलीट हो चुका है इसलिए ये यहाँ पे लिख रहा है अनऑथराइज्ड यूजर। सेम वही हम यहाँ पे भी रिफ्रेश करेंगे तो वही सेम हमें यहाँ पे अब मिलेगा। एंड जैसे ही वो टोकन आ जाता है हमारे सेशन में तो वो क्या होगा कि फिर से वो हमें ऑथोराइज कर देगा एंड हमें होम पेज पे वहां पे रिडायरेक्ट करा देगा। हम सेम यही लॉगिन सिस्टम में हम यहाँ पे सेम लॉग आउट सिस्टम में भी यही करने वाले हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा कि इसको लॉगिन पहले पेज पे ही मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा एंड मैं इसको क्लोज कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करके एंड अब मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि अब हम एक लॉगिन सिस्टम के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे जैसे हमने लॉगिन के लिए यहाँ पे किया यूजर लॉगिन के लिए किया यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए किया। हम लोग यूजर के पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं उसके लिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा कि यहाँ पे सबसे नीचे आऊंगा एंड यहाँ पे जैसे यूजर लॉगिन फंक्शन के जस्ट नीचे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा। एंड यहाँ पे देखो ये जो है ना रजिस्ट्रेशन यूजर पेज मैं इसको क्या कर दूंगा यहाँ पे लॉग आउट कर दूंगा सिंपली ठीक है। एंड जो बाकी सब जो चीजें होंगी यही सेम यही रहेंगी। एंड यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड इसमें मैं क्या करूंगा ट्राई कैच का यूज करूंगा। ठीक है मैंने इससे पहले भी सारे फंक्शंस में मैंने ट्राई कैच का ही यूज किया है। ये एक एरर हैंडलिंग फंक्शनलिटीज है जिससे कि हम क्या करते हैं कि एरर्स को हैंडल करते हैं। एंड मैं इसी को क्या करूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड जो हमारा कैच वाला फाइल है ना वो हर जगह सेम है। तो मैं क्या करूंगा कि इसी को पूरा कॉपी कर लूंगा ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे जो हमारा बस यहीं तक मुझे कॉपी करना था एंड ये हमारा हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है कैच फाइल अब हमें सिंपली देखो मुझे एक लाइन का कोड यहाँ पे लिखना है एंड जैसे मैं वो कोड ऑफ लाइन लिखूंगा हमारा जो है लॉगआउट सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे कि रिक्वेस्ट करूंगा सेशन के अंदर ठीक है। हम अपना टोकन लेंगे जो टोकन है हमारा एंड उसको मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ से नल कर दूंगा। ठीक है तो ये हमारा जो है एंड जैसे ही वो हमारा टोकन नल होगा तो वो क्या होगा यहाँ से कि वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जैसे सिंपली रेस्ट डॉट हम रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको कहाँ पे तो किस पेज पे जो हमारा लॉगिन वाला पेज था। ठीक है तो यहाँ पे लॉगिन यूजर पेज ठीक है लॉगिन यूजर पेज पे हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे। ऑलरेडी मैंने इसको बना भी रखा है यहाँ पे राउट मैं यहीं से क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ठीक है लॉगिन यूजर राउट एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड इसको पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा लिख दूंगा। एंड देन अब ये जो हमारा है ना ये लॉगिन लॉगिन वाले पेज पे आएगा एंड ये सब तो मैं इसको पहले एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट टाइप में कर लेता हूँ एंड देखता हूँ कि ये जो एरर आ रहा है ना ये एरर मुझे कहाँ से आ रहा है। तो गाइस ये जो एरर आ रहा है ना वो एरर यहाँ से आ रहा है कि वो हमारा जो एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो है यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे क्लोज होगा।
एंड इसको मैं कर दूंगा यहाँ से सेव। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मैं जाऊंगा अपने सीधे राउट्स में, एंड यहाँ पे मैं लॉग आउट के लिए भी एक राउट क्रिएट कर लूंगा। तो मैं सिंपली इसी को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे नीचे में पेस्ट करूंगा, एंड मैं यहाँ से अपने फंक्शन का नाम जो है ना इसको मैं कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा लॉग आउट एंड लॉग आउट। ठीक है, ये हमारा लॉग आउट हो गया। अब देखो, अब तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। एंड मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से यूजर को लॉग इन करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, लाइक मेल डाला, एंड यहाँ पे मैं इसको पहले कट कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ से मैं लॉग इन करूंगा। तो जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा मुझे होम पेज पे आ जाना चाहिए। मैं एक बार देखूँ मेरे सर्वर थोड़ा इतना स्लो क्यों चल रहा है। ठीक है, ये हमारा यूजर लॉग इन हो गया। एंड देखो यहाँ पर हमारा जो भी यूजर लॉगिन होगा ना उसका नेम एंड उसका ईमेल एंड फोन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इसको पूरा कंफर्म कर दिया था कि यहाँ पे कैसे लाना है। देन अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मुझे लॉग आउट करना है। हम जब इस पेज पे आ गए तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट का बटन देना होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे होम पेज पे आना होगा, एंड यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, एंड उस बटन में मैं href का यूज करूंगा, एंड यहाँ पे मैं सिंपली लॉग आउट को कॉल करा दूंगा। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, क्योंकि मुझे समझ में आया ना कि यहाँ पे लॉग आउट मुझे करना है क्लिक करने पे। एंड मैं इसको करूंगा सेव, एंड यहाँ पे मैं आऊंगा एंड इस पेज को करूंगा मैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो लॉग आउट लिखा हुआ आ रहा है ना। तो मैं अभी देखो इसकी जो थोड़ी सीएसएस जो है ना वो थोड़ी खराब है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं एक बटन को ना लेके यहाँ पे नेव ले लेता हूँ। ठीक है, एंड फाइनली मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। एंड कट करने के बाद मैं इसको यहाँ से सिंपली कट करूंगा, एंड इन दोनों नैब जो ओपन नैब है और क्लोज नैब है ना उसके बीच में यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा एंड इसको सेव कर दूंगा। एंड सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा कि इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखो ये लॉग आउट बटन हो गया। हम जैसे यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करेंगे हमारा ये जो फंक्शन है, जो हमने लॉग आउट वाला फंक्शन क्रिएट किया है वो कॉल होगा, एंड जो हमारा टोकन होगा ना वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। तो जैसे सपोज मान लो कि ये लोकल होस्ट होम पेज पे है, एंड मैं इसको कॉपी करूंगा एंड न्यू पेज पे मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो ये क्या होगा कि हमारे सिस्टम में टोकन को गेट करेगा और इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा सिंपली देखो। एंड अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे फर्स्ट वाले टैब में आऊंगा, एंड यहाँ पे देखो मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूंगा ना तो हमारा जो सेशंस में से है यहाँ पे देखो ये लॉग आउट। अच्छा रुको मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाइज ये जो एरर आ रहा था ना हमारे ब्राउजर पे, लाइक ये जो हमारा लॉग आउट है वो कैन नॉट गेट लॉग आउट, तो ये क्या हो रहा है अब हम इसमें देखेंगे कि हम जो राउट यूज किए हैं लॉग आउट वो सही से वो काम कर रहा है कि नहीं, वो वर्किंग है या नहीं। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि मैं अपने फंक्शन में आऊंगा एंड यहाँ पे मैं राउट चेक करूंगा। तो ये जो यहाँ पे आप राउट देख रहे हैं ना यहाँ पे हमने पोस्ट ले रखा है, तो ये सिंपली यहाँ पे गेट होगा। एंड मैं इसमें गेट करने के बाद मैं इसको करूंगा यहाँ से सेव, एंड सेव करने के बाद मैं आऊंगा अपने ब्राउजर पे, एंड मैं यहाँ से क्या करूंगा कि इसको रिफ्रेश करूंगा इस पेज को। एंड जैसे मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा वो हमारा लॉग आउट वाला फंक्शन कॉल हो चुका है, एंड यहाँ पे हम देखो यूजर लॉग आउट हो चुका है। तो मुझे ये टेस्ट करना है, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो यूजर जो है वो लॉग आउट हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पे देखो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेशन हमारा स्टार्ट है, मैंने इस पेज को मतलब कि रिफ्रेश नहीं किया हुआ है। तो मैं सिंपली अब इस पेज को जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया क्या, अनऑथराइज्ड यूजर। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो यूजर जो है वो प्रॉपर तरीके से लॉग आउट हो चुका है, हमारा जो सेशन में से टोकन जो है वो रिमूव हो चुका है। सो ये जो है हमारा पूरा लॉग आउट सिस्टम है। अगर सपोज मैं यहाँ पे भी अब यहाँ पे भी मैं होम पेज को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां से लॉग आउट हो चुका हूँ। तो फिलहाल ये जो हमारा कंसेप्ट है लॉग आउट का ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इस प्रोजेक्ट में। तो गाइज अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोट जेएस के ट्यूटोरियल को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे नोट जेएस के ट्यूटोरियल को यहाँ से एक्सेस कर ले, एंड आप यहाँ से इसको बुक मार्क भी कर सकते हैं, एंड आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में भी इसको रख सकते हैं। एंड गाइज आप इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हमारे इस वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आए। एंड अगर आपको इस वीडियो में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, लाइक आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड गाइज अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वो न्यू यूजर हैं तो गाइज आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन
बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सकें। सो गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।